हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारी वीडियो नंबर 114। आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, शेयर इशू अदर देन कैश। हो सकता है कि मैं वीडियो में बैक क्वेश्चंस देना भूल गया था, शायद सिर्फ इलस्ट्रेशन ही दिए थे। पर बच्चे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबने शेयर इशू अदर देन कैश के बैक क्वेश्चंस भी करने हैं, जो क्वेश्चन नंबर 28 से 39 तक है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों को डाउट था इलस्ट्रेशन नंबर 36 में, एक बार उसको देखते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, हम के लिमिटेड हैं, हम एक बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं जिसकी एसेट कितनी है, एसेट कितनी है बेटा, लाइबिलिटीज कितनी है, 5 लाख। परचेज कंसिडरेशन गिवन है 68,500। यही है बेटा। हाँ जी, ओके। सुनो जरा ध्यान से बच्चे, देखो एसेट टेक ओवर कर रहे हैं, क्या एंट्री आ जाएगी, इलस्ट्रेशन नंबर 36 एसेट अकाउंट डेबिट। समझ लेना सारे ध्यान से बेटा, आप ये निकालो ना इलस्ट्रेशन जी। हमने एसेट टेक ओवर की कितने में, एसेट अकाउंट डेबिट कितने, 15 लाख। 2 लाइबिलिटीज होते हैं कितना, 5 लाख। 2 पार्टी का नाम क्या है, पी लिमिटेड। हमने पी लिमिटेड से परचेज किया है, तो पी लिमिटेड को पेमेंट करनी है कितनी, 13। समझ आ रहा है बेटा आपको, सिंपल क्वेश्चन ही लिख दिया मैंने। अब देखो, अब डेबिट में 15 है और क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो इधर आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना ऑर्डर है बताना जरा, बैलेंसिंग करके बता दो। 3 लाख। ठीक है जी। अब हमने पेमेंट करनी है, तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 2। हम शेयर इशू करते हैं ना, इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो क्या आ जाएगा, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें एक पॉइंट है बिल्स पेबल वाला, है ना, है ना। वो पॉइंट क्या है जरा देखते हैं। कहता है जितनी भी पेमेंट करनी है ना, हमने टोटल पेमेंट करनी है 1368500। कहता है इसमें से 25,500 वर पेड बाय अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। बच्चे, हमने पी लिमिटेड को कहा कि अभी हम आपको 25,500 रुपए नहीं दे रहे, उसके बदले में आपको एक प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं, उसके बदले में आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं। आपको याद होगा +1 क्लास में चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें अगर हमने पैसे लेने हैं, क्या है, तो हमारे पास बीआर होगा या बीपी, बिल्स रिसीवेबल होगा या बिल्स पेबल होगा, बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब रिसीव करने हैं, और अगर हमने किसी को पैसे देने हैं तो बिल्स पेबल होगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होती है, उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होती है, उसका बैलेंस क्या होता है। अब यहां पर हमने पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं, हमने पैसे देने हैं, तो बिल्स रिसीवेबल हो गए, बिल्स पेबल। तो कहता एक हम जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो बिल्स पेबल के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, कितना, 25,500। समझ आई बात आपको। हम 25,500 क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं बाय प्रोमिसरी नोट, है ना, तो बिल्स पेबल आ गया। एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो गया। समझ आ गई बच्चे बात, है ना। अब देखो टोटल हमने पेमेंट कितनी करनी थी, 1368500, इसमें से 25,500 बिल्स के थ्रू पेमेंट कर दी, तो कितना बच गया, यही बचा बेटा।
चेक करो, इतनी पेमेंट हमें शेयर के थ्रू करनी है। अब पेमेंट इतनी रहेगी बच्चे, हाँ है ना, तो नंबर ऑफ शेयर, क्या कितने नंबर ऑफ शेयर से पेमेंट करना है, क्या होता है फॉर्मूला, हाँ पेमेंट अमाउंट, यानी पेमेंट अमाउंट, चाहे पेमेंट अमाउंट लिख दो या फिर परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। इस क्वेश्चन में कितने का शेयर है बच्चे, 100 रुपीज का शेयर है, 25% प्रीमियम है। 100 रुपीज का शेयर, इसके ऊपर 25% यानी कि 25 रुपए का प्रीमियम, तो शेयर हो गया 100 प्लस 25 यानी कि 125 रुपए का इशू प्राइस आ गया। अब देखो परचेज कंसिडरेशन तो है 1368500, पर इसमें से 25,500 पे हो गया, तो शेयर के थ्रू जो पेमेंट करनी है वो है 1343000 ओवर इशू प्राइस 125। कितना आ जाएगा जी, 10,000 ओ यार शेयर्स बताओ यार, हाँ ठीक बता रहे हो आप, ये है शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर है बेटा, ये कितने नंबर ऑफ शेयर की पेमेंट करनी है बच्चे, हमने 13,43,000 रुपए 13,43,000 रुपीज शेयर्स के थ्रू पे करने हैं। एक शेयर की वैल्यू है 125 रुपए 125, तो टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर से पेमेंट करनी है, हमने टोटल शेयर देने हैं 10744, ये शेयर नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो ये इशू करने हैं हमने, कितने शेयर इशू करने हैं, 10,744 10,744। एक शेयर कितने का है, 100 का, और ऐसे ही इसके इतने शेयर्स के ऊपर 25 रुपए का प्रीमियम, कितना आ जाएगा, 2,68,600। समझ आ गया बेटा, ये हो गया क्वेश्चन आपका, आई होप क्लियर है आपको, हाँ ना, और ठीक है जी, ठीक है, ओके। सुनो जी, अब बच्चे कोई बातचीत नहीं करेगा। बेटा शेयर्स के अंदर आपके दो टॉपिक रह चुके हैं, एक है फॉर फीचर ऑफ शेयर और एक है री इशू ऑफ शेयर। आज हम आ चुके हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स पर। जिन बच्चों ने इस टॉपिक के बैक क्वेश्चन नहीं किए बेटा कर लेना, ये टॉपिक भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब सुनो जी बच्चे, अगर हम अब बात करें, जब हमने शेयर्स का फर्स्ट टॉपिक किया था, वो टॉपिक क्या था बेटा, मैं ना आपको कब से देख रहा हूँ, ये 2 ही लाइनें लिखी हुई हैं आपने, हाँ जी बेटा, हमने शेयर इशू किया पार पे, फिर नेक्स्ट डे हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, शेयर इशू एट प्रीमियम। तो उसमें हुआ क्या, ध्यान से समझो, जो हमारी पार वाली एंट्रीज थी ना, उसके अंदर ही प्रीमियम की एंट्री मिक्स हो गई, ऐसा ही हुआ था ना, पार के अंदर ही प्रीमियम आ गया। फिर क्या हुआ, फिर हमने सीखा कॉल्स इन एरियर, फिर कॉल्स इन एरियर भी क्या हो गया, एंट्रीज के अंदर आया। फिर कॉल इन एडवांस सीखा, वो भी एंट्रीज के अंदर आया। फिर हमने सीखा ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन ने भी क्या किया, जो हमारी एंट्रीज थी ना बेसिक, उसके अंदर ही उसकी ट्रीटमेंट हुई, हाँ है ना। पर बच्चे आज जो हमारा टॉपिक है फॉर फीचर, इस टॉपिक का पुराने टॉपिक से लेना देना तो बहुत ज्यादा है, पर ये मिक्स नहीं होगा क्वेश्चन आपका। कहने का मतलब अभी तक आप ओवर सब्सक्रिप्शन का या कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते आए थे वैसे ही होगा। फॉर फीचर की वजह से आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, जितना आप क्वेश्चन करते थे पहले वो तो करना ही है, लास्ट में फॉर फीचर की बस एक एंट्री ऐड हो जाएगी। बात समझ आ रही है, फॉर फीचर की सिर्फ एक एडिशनल एंट्री आएगी, फॉर फीचर का बाकी जो आपने चैप्टर पढ़ा है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आज एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर शेयर इशू अदर देन कैश, क्या इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, क्या इसमें प्रोराटा हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चे। प्रोराटा कब होता है, जब हम एप्लीकेशन मंगाते हैं और एप्लीकेशन जरूरत से ज्यादा आ जाए, जरूरत से ज्यादा, वो भी कर दिया उन्होंने भी
अच्छा, हाँ मुझे पता आपका गलती से हो गया, थोड़ा आगे कर लो चेयर। हाँ जी, आगे सुनो बेटा, जब हम शेयर इशू करते हैं ना, शेयर इशू अदर देन कैश, उस केस में क्या होता है राजे? उस केस में हम शेयर दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं आ रही। जब कोई एप्लीकेशन नहीं आती तो बच्चे कुछ भी ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, कोई एडवांस नहीं होगा, हम पैसे नहीं मंगा रहे उससे। तो जो आपका शेयर इशू अदर देन कैश है, तो बच्चे मैं आपको सिंपल सा बताता हूं क्वेश्चन में क्या आता है शेयर्स में। या तो क्वेश्चन आएगा शेयर इशू अदर देन कैश का फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 8 नंबर में, या फिर क्या आएगा बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन का स्पेशल केस। इसी क्वेश्चन में ऐड होगा फॉरफीचर, इसी क्वेश्चन में ऐड होगा रीइश्यू। क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन आपको आ गया बच्चे, उसी क्वेश्चन में डाल देंगे फॉरफीचर, यानी कि एक एंट्री और ऐड हो जाएगी और उसके बाद एक एंट्री और ऐड हो जाएगी रीइश्यू की। तो जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना जनरली, वो क्या आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का स्पेशल केस, उसी क्वेश्चन के अंदर होता है फॉरफीचर, उसी के अंदर होता है रीइश्यू। पर फॉरफीचर और रीइश्यू से आपके इतने क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आपको सपोज करो ये क्वेश्चन समझ ही ना आए, फॉरफीचर आपको समझ नहीं आया, रीइश्यू आपको समझ नहीं आया और पेपर में आ गया, तो बच्चे इतना क्वेश्चन आप कर सकते हो, हाँ है ना? समझ आ गई? तो आपने ओवर सब्सक्रिप्शन जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लास्ट की 2 एंट्रीज आपसे नहीं होंगी, वो आप छोड़ देना। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है। पर ये एंट्रीज बहुत आसान है, अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो फॉरफीचर वगैरह में कुछ नहीं है। चलो जी शुरू करें बेटा। फॉरफीचर कॉमन मैम, डोर क्लोज कर लो मैम, और किसी बच्चे को मत भेजना अभी थोड़ी देर के लिए। ओके, पढ़ते हैं बच्चे फॉरफीचर। बच्चे फॉरफीचर क्या है? आप इसको कंपनी की गुंडागर्दी कह सकते हो, ठीक, पर मेरे को लगता है कि कंपनी की गुंडागर्दी नहीं होती, ये शेयर होल्डर की गुंडागर्दी होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय गुंडागर्दी, है ना? क्या होता है बच्चे गुंडागर्दी? देखते हैं। देखो बेटा, कंपनी, देखो बच्चे, देखो सुनो जरा ध्यान से सुनना। कंपनी क्या करती है, एक शेयर के 3 टुकड़े होते हैं, मान लो 5, 4 और 1, है ना? आप जानते हो एप्लीकेशन में कंपनी पहले, कोई नहीं बोलेगा, आप बताओगे, एप्लीकेशन में कंपनी पहले पैसे लेगी या शेयर देगी? पहले पैसे लेगी, फिर अलॉटमेंट में क्या होता है? पहले शेयर इशू करेगी, फिर पैसे। वेरी गुड बच्चे। देखो एप्लीकेशन के केस में कंपनी पहले पैसे लेती है, फिर शेयर देती है, पर अलॉटमेंट के केस में कंपनी ने पहले शेयर दे दिया और पैसे बाद में लेगी। फिर क्या होता है, कंपनी पैसे मांगती है, बंदा पैसे नहीं देता, तो कंपनी क्या बना लेती है उसको अपना कॉल इन एरियर। कंपनी क्या बोलती है, पैसे नहीं आए, मतलब क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी टेंशन फ्री बैठी है अभी भी। कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे फ्यूचर में बाद में पैसे दे देना। पर हुआ क्या, जब कंपनी बाद में पैसे लेगी ना, जब कंपनी बाद में पैसे लेगी तो शेयर होल्डर कहता भैया मैं पैसे नहीं दूंगा। सुनो, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, हाँ है ना? शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के पैसे कॉल में डिफॉल्ट कर दिए, यहां क्या हो गया, कॉल इन एरियर। कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, बाद में पैसे दे देना। जब बाद में टाइम निकल गया ना, इस बंदे ने बाद में भी पैसे नहीं दिए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इसका, जो कंपनी ने इसको शेयर इशू किया था ना, कंपनी उस शेयर को कैंसिल कर देगी। कंपनी क्या बोलेगी कि हमने आपको अपना शेयर दिया हुआ है, आपने पैसे नहीं दिए, तो आपके इस शेयर की कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको कैंसिल करते हैं। आप ना इस शेयर को बेच पाओगे, ना आप इस शेयर को खरीद पाओगे, हम अपना शेयर वापस लेते हैं। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो फॉरफीचर में क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर होती है, है ना? कंपनी करती है, शेयर कैंसिल कर देती है। आप बोल रहे थे ना कि सर अगर पैसा दे ही ना तो क्या होगा, तो कंपनी उस बंदे का शेयर क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। अभी सुनते हैं ना, अभी सुनते हैं, अभी देखते हैं, अभी आता है गुंडागर्दी पे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? तो क्या हुआ, सुनो, बंदे ने कंपनी को 5 रुपए एप्लीकेशन के दिए, कंपनी ने बदले में क्या दिया, शेयर दे दिया।
अब कंपनी शेयर वापस ले रही है, कंपनी ने अपना शेयर वापस ले लिया तो बदले में बंदे को 5 रुपए वापस कर देगी। शेयर जब वापस ले लिया तो बदले में जितने उसके पैसे आए हैं वो उसको वापस कर देगी ना, कंपनी नहीं करती वापस। ये गुंडा कर दिया कंपनी की। कंपनी बोलती शेयर भी ले लूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। तो जो पैसा कंपनी ने नहीं दिया, इसका मतलब होता है कंपनी ने उस बंदे के 5 रुपए मार लिए ना, कंपनी ने उस बंदे के 5 रुपए जब्त कर लिए। 5 रुपए क्या कर लिए? इसको बोलते हैं जपत, नहीं जब्त। इसको बोलते हैं कंपनी ने उस बंदे के 5 रुपए फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? पैसे जब्त कर लेना। हाँ है ना, समझ आ गया ना? ये है फॉरफीचर। फॉरफीचर क्या होता है? फॉरफीचर तब होता है जब कोई कॉल इन एरियर होता है, उसके बाद वो बंदा पैसे देने से मना कर जाए तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर लेती है, उसके शेयर जब्त कर लेती है। शेयर जब्त करने का मतलब क्या? उसके शेयर वापस ले लिए और पैसा वापस नहीं किया। बात समझ आई? बात समझ आई? फॉरफीचर क्या है? मतलब उस बंदे ने एप्लीकेशन के दिए पैसे बट अलॉटमेंट के नहीं दिए। एप्लीकेशन दिए, अलॉटमेंट के नहीं दिए। अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिया उसका। तो मतलब एप्लीकेशन के मनी वापस नहीं ना, शेयर वापस ले लिया और एप्लीकेशन में जो पैसा आया है कंपनी ने वो उसको वापस उस पैसे को क्या कर लिया? जब्त या फिर फॉरफिट। अब सुनो जरा ध्यान से, मुझे बताओ कंपनी ने 5 रुपए का पैसे लिए, शेयर दे दिया। कंपनी ने शेयर दे दिया बच्चे, फिर कंपनी ने अलॉटमेंट का भी शेयर दे दिया। 8 क्वेश्चन हो गए, 7 या 8 8वां आता है ना? पूरे की रख दो इसको यहाँ, इसको यहाँ रख दो, टेस्ट को रख दो और बुक पकड़ो, लर्न करो 8वां क्वेश्चन। लर्न करके लिख के फिर जाओगे। हाँ जी, बात समझ आई आपको? देखो बच्चे, कंपनी ने 5 रुपए लिए, शेयर दे दिया। 4 रुपए शेयर तो दे दिया पर अब पैसे नहीं लिए, हाँ ना? तो कंपनी जब शेयर कैंसिल करेगी, शेयर तो पूरा कैंसिल करेगी, हाँ है ना? मुझे बताओ पैसे कितने फॉरफिट कर रही है, 5 या 4 या 9? 5। बेटा फॉरफिट क्या होगा? जो पैसा आया है वही तो फॉरफिट होगा। 4 रुपए तो आए ही नहीं तो 4 रुपए फॉरफिट नहीं होंगे। आई होप आपको समझ आ गया फॉरफीचर। क्लियर है बेटा? सिंपल टॉपिक है। इसकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है, ज्यादा कुछ पंगा इसमें है नहीं। सर बताइए फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? ओके बेटा, अभी बताते हैं, समझे? चलो जी, कंपनी इशू कर रही है कितने शेयर? 1 लाख शेयर इशू कर रही है, ठीक है बेटा? एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 5 हाँ जी बेटा, कंपनी शेयर इशू कर रही है कितने के? 1 लाख के। एक शेयर कितने का है? 5, 3 और 2। 5 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए, 2 रुपए। समझ आ गई? हाँ ना? क्या कहता है? अ शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है, ए एक शेयर होल्डर है, क्या किया इसने? फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। क्या जी? फेल्स टू पे एंड हिज शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 1000 शेयर्स। ऑन एक बंदा था ए जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। समझ आया क्या हुआ? कंपनी ने 5 रुपए एप्लीकेशन के मंगाए, इसने दे दिए। कंपनी ने फर्स्ट अलॉटमेंट के मंगाए 3 रुपए, इसने नहीं दिए। जब 3 रुपए इसने नहीं दिए ना तो कंपनी ने उसके बाद इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अभी कंपनी ने कॉल मनी मंगाई ही नहीं। समझ आ रही है ना? कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई, आ गई, अलॉटमेंट मंगाई, नहीं आई, और कंपनी ने इसका शेयर फॉरफिट कर लिया, हाँ ना?
तो कोल की एंट्रीज में नहीं होगी, क्योंकि कोल अभी कंपनी ने मंगाई ही नहीं। बात समझ आ गई? मंगाई भी क्यों सर, जो अलॉटमेंट के लिए है। अरे बाकी भी तो है ना, खाली अच्छा एक थोड़ी शेयर होल्डर है। समझ आ गई बच्चे? सबसे पहले क्या एप्लीकेशन में पैसे आ गए, आप कराओगे एंट्री। बच्चे क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। हाँ जी, कितना? 1 लाख इंटू 5। कितने रुपए आ गए कंपनी के पास? 5 लाख रुपए। हाँ है ना? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बच्चे? उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितने? 5 लाख। समझ आ गई बात? उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 3 लाख। 1 लाख इंटू 3। बच्चे सुनो, अलॉटमेंट पर एरियर हुआ है, पर पहले कंपनी ने शेयर दे दिया, शेयर इशू कर दिया, अभी एरियर नहीं आएगा, एरियर अगली एंट्री में आएगा। हाँ ना? कितना? कंपनी ने 3 लाख मंगाए। अब बताओ अगली एंट्री। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट 3000। क्या लिखूं? कॉल इन अकाउंट कॉल इन एरियर एरियर 3000। डेबिट है क्रेडिट? डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी, कॉल इन एरियर कितना हुआ? 1000 पे 3 रुपए, यानी कि 3000 रुपए। 3 लाख में से 3000 एरियर हो गए, तो कितने आए? 2,97,000 टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। बात समझ आ गई बच्चे? है ना? इसके बाद देखो, यहां तक क्वेश्चन सिंपल था आपका, यहां तक एरियर हो गया। कंपनी ने एसेट बना लिया था कि बाद में ले लूंगी, कंपनी ने एसेट बना लिया कॉल इन एरियर को कि बाद में लेना है। अब क्या हुआ? ये पैसे देने से मना कर दिया और कंपनी ने क्या कर लिया? शेयर। देखो बच्चे, जब कंपनी शेयर इशू करती है, क्या करती है? तो शेयर कैपिटल को डेबिट करती है या क्रेडिट करती है? जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो शेयर कैपिटल को क्या करा? क्रेडिट करा। अब क्या कर रही है? अब कंपनी इस पर्सन के शेयर कैंसिल कर रही है, वापस ले रही है, यानी शेयर को कैंसिल कर रही है। जब इशू किया था तो क्रेडिट हुआ था, जब कैंसिल कर रही है तो समझ आ गई? तो क्या एंट्री आएगी? ये है फॉर फ्यूचर की एंट्री जो सिखा रहा हूं आपको। सुनो क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बात समझ आई? अब सुनो बच्चे, इंपॉर्टेंट है, इस एंट्री को सिखा रहा हूं, ध्यान सुनिए। कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो क्या किया था? शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब कंपनी क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। बात समझ आ गया? अच्छा मुझे बताओ, कंपनी कितना शेयर कैंसिल करेगी? 1 लाख शेयर कैंसिल करेगी या 1000? 1 लाख क्यों करेगी भैया? जिसपे एरियर है वही तो कैंसिल करेगी। अच्छा मतलब सिर्फ यार 1 लाख शेयर थे, 1000 बंदों 1000 शेयर्स पर पैसे नहीं आए, तो 1000 शेयर तो कैंसिल होंगे, बाकी भी तो पैसा आ गया। तो 1000 इंटू में क्या आएगा ये बताओ? इंटू में क्या आएगा? इंटू में क्या आएगा? 2 3। तुक्के देखो बच्चे, सुनो, इंटू में आएगा 8। सर मतलब 8 क्यों? सुनो 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 सुनो, समझो बेटा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। क्या होता है? कंपनी ने इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। सुनो, टोटल थे 532। बच्चे सुनो ना, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप क्या होता है? जितना कंपनी ने मंगाया होता है, कॉल किया होता है। हाँ ना? कंपनी ने मंगाया था 5 रुपए, कॉल किया था? हाँ जी किया था। क्या 3 रुपए कॉल किया था? किया था। क्या कंपनी ने 2 रुपए मंगाए थे अभी? नहीं। तो ये अनकॉल्ड है। हाँ ना? तो ये क्या है बच्चे? कॉल्ड अप अमाउंट। क्या है? और ये क्या है? अनकॉल्ड। अच्छा, इसमें पेड क्या है? पेड अप क्या है? पेड अप पेड अप क्या है? जितना पे किया है। कंपनी ने मंगाया था कितना? 8 रुपए, दिया कितना है? 5। तो पेड अप कितना है? 5 इज पेड अप। बात समझ आ गई आपको? कोमल मैम, कोमल मैम,
अंदर से नोक हो रहा है तो बच्चों को आगे कर लो थोड़ा सा। मैडम बच्चों को अंदर कर लो, आगे कर लो थोड़ा सा प्लीज। सुनो इधर ध्यान से बेटा, कोल्ड अप क्या होता है? व्हाट इज कोल्ड अप? जितना कंपनी ने मंगाया है। कोल्ड अप का मतलब कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं होती बच्चे। कोल्ड अप का मतलब कॉल होता है मंगाना। जितना कंपनी ने मंगाया, कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाया, कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाया था, मंगाया पर आया नहीं, हाँ है ना? समझ आ गई ना? पेड अप क्या होता है? जितना लोगों ने पे किया, और जो पे नहीं किया वो कोल्ड बट नॉट पेड। कोल्ड 3 रुपए के, कॉल किया पर पे नहीं, यानी एरियर हो गए बेसिकली। समझ आ गई बच्चे बात, हाँ है ना? तो इधर सुनो, अब देखो जरा, कंपनी ने, मुझे बताओ जरा, 4 फीचर से पहले, क्या बेटा? सुनो ध्यान से, 5 3 2, 4 फीचर होने से पहले कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था? क्या पूरे 10 रुपए का शेयर इशू किया था, 5 का किया था, 3 का किया था, या 8 का किया था? 8 का। सुनो, एप्लीकेशन इशू कर दिया था, हाँ जी, ये देखो 1 लाख इंटू 5, ये इशू हो चुका था। क्या ये इशू हो गया था? अलॉटमेंट पे भी इशू कर दिया था। भैया ये तो अभी इशू किया ही नहीं, तो ये कैंसिल भी, बात समझ आ रही है? तो कैंसिल कितना करना है? जितना कंपनी ने कॉल किया है। जितना कॉल नहीं किया वो कैंसिल नहीं होगा। तो 1 लाख इंटू 8, समझ आ गई बच्चे? कितना आ जाएगा? 8000। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कोमल मैम, हाँ जी, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सर ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्या है? ये क्रेडिट क्यों हुआ? बच्चे मुझे बताओ, कंपनी ने बंदे के 5 रुपए दबा लिए, कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? कितना आएगा शेयर फॉर फीचर में? 1000। चुप रहा, सारे अपनी कॉपी में लिखो। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट आएगा? 1000 इंटू, लिखो अपनी अपनी नोटबुक में लिखो जल्दी से, और एंट्री नहीं लिखनी यार। शेयर फॉर फ्यूचर सिर्फ अमाउंट लिखो, 2 3 4 5 10 15, कितना आएगा? लिख लिया? और सिर्फ अमाउंट, सिर्फ जल्दी से 5 3 2 में से फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा? लिख लिया? लिख लिया सबने? लिख लिया? पहले कितना लिखा था? पहला 8। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या बच्चे? प्रॉफिट है कंपनी के लिए। और प्रॉफिट नहीं होए। फॉर फ्यूचर क्या होता है? जब्त मतलब क्या जब्त करती है कंपनी? शेयर पे शेयर भी रख लेती है और पैसे भी नहीं देती। हाँ, पैसे जब्त क्या बच्चे? यहां तो शेयर कैंसिल कर दिया पूरा। शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब क्या है? कि कंपनी जो पैसे वापस नहीं करेगी। जितना पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया, कितना पैसा जब्त किया कंपनी ने? 5 रुपए 8 रुपए, कितना जब्त किया है? कंपनी ने मंगाया कितना था? 8। उसने कितना दिया था? 5। तो 5 जब्त करेगी, 8 जब्त करेगी? 5 नहीं समझ आ रहा? अरे भैया 3 तो दिए ही नहीं, तो जब्त कैसे कर लोगे? 5 कितना लिखा था आपने पहले? आपने कितना लिखा था? 5। किसने लिखा था? 5 8 8 कितना लिखा था आपने? यार आपको समझ नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट। ओ भैया सुनो ध्यान से, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? कोल्ड अप अमाउंट, जितना मंगाया है उतना कैंसिल, जितना। सर अलॉटमेंट में तो जैसे 1000 नहीं दिए, बट अलॉटमेंट के पैसे थोड़े बहुत तो आए हैं ये वाले। 1000 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए। हम बाकियों को नहीं कर रहे फॉरफिट, हम तो सिर्फ फॉरफिट में 1000 की बात कर रहे हैं। एक बंदे का मतलब? सिर्फ एक बंदे का। इस बंदे ने 1000 रुपए पे इसने देने थे 5 3 2 देने थे। कंपनी ने मंगाए इतने, पहले 8 रुपए मंगाए, इसने नहीं दिए, कैंसिल कर दिया कंपनी ने, है ना? 2 शेयर फॉर फ्यूचर। बच्चे शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब जितने पैसे मंगाए, जितने पैसे पेड अप है। शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है बच्चे? शेयर फॉर फ्यूचर मतलब कंपनी ने पैसे जब्त कर लिए। क्या कर लिए? जब्त। अब देखो कंपनी ने 8 मंगाए थे, आए 5 है, तो कितने जब्त करेगी कंपनी? 5 ही जब्त करेगी ना बेटा, 8 कैसे जब्त कर लेगी? तो शेयर कैपिटल कितना आएगा? 5000। 2। अब देखो लास्ट,
यहां पर कंपनी ने एसेट बनाई थी, कॉल्स इन, क्यों कि पैसे आने हैं, पैसे लेने हैं। जब शेयर कैंसिल करके पैसे लेने हैं तो ये कहाँ है ध्यान आपका, आप सुनते नहीं हो क्लास को ध्यान से, ऐसी मुंडियां मार रहे हो। कंपनी ने 3,000 रुपए लेने थे तो कंपनी की एसेट थी, देख लो इधर बेटा, कंपनी ने 3,000 लेने थे तो कंपनी की एसेट थी। जब शेयर कैंसिल कर दिए क्या पैसे आएंगे? नहीं, तो कंपनी की एसेट खत्म हो जाएगी। एसेट थी तो डेबिट बैलेंस था, जब खत्म करेंगे तो क्रेडिट। 2 कॉल्स इन एरियर, 1000 इंटू 3,000। ये है फॉरफीचर की एंट्री। रुक जाओ, अभी लिखना, इसकी फोटो लेनी है आपने, लिखना कुछ और बताऊंगा। बच्चों समझो, शेयर फॉरफीचर की एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक तो शेयर कैंसिल करने हैं, फिर जितना शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा जब्त किया आपने वो लिख लेना है, फिर जो आपकी कॉल्स इन एरियर थी ना बेटा, ये सारी यहां पे कैंसिल हो जाएंगी। किसका? अभी रुक जाओ, इसकी फोटो लो, फोटो लो जल्दी। ओ नहीं यहीं से ले लेगी, आपको आती होगी बेटा फोटो लेनी। चेक करो उनके व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, ऐसी ऐसी फोटो भी खींचते हैं, पढ़ाई के टाइम पे नहीं खींची जाती, पता नहीं हाथ पे टेढ़े बिंगे करके, हाँ ऐसे ऐसे करके ना, लड़की की देखा करो फोटो तब ऐसे ऐसे करके। देखी नहीं आपने कभी? ये देखना नहीं रह गया, कुछ चीजें हम देखते नहीं, बच्चों दी जाती हैं, जैसे आंसू की शक्लें है ना, तो आगे चीज दी जाती है। चलो जी, चलो जी, सुनो सुनो सुनो, समझ आ गया बेटा? अब देखते हैं इसके नोट्स। क्या देखते हैं इसके? शेयर फॉर फीचर व्हेन शेयर इशू एट पार। जब शेयर पार पे इशू हुआ था तब फॉरफीचर कैसे होता है हमने सीख लिया। तो क्या एंट्री होती है इसकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सुनो जी, यहां पे क्या आएगा, कैसे आएगा अमाउंट? सुनो, यहां पे अमाउंट आएगा बच्चे, शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, क्या आएगा बच्चे? कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप का मतलब है जितना हमने मंगाया है, जितना हमने शेयर, देखो कंपनी का शेयर था 5, 3, 2, 1 फॉर एग्जाम्पल 11 रुपए का हो गया शेयर। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई, अलॉटमेंट मंगाई और कॉल, कंपनी तो मंगाया ना, तो टोटल रेट हो जाएगा 5, 3, 2 10 रुपए, हाँ ना। जो नहीं मंगाया अभी तक वो नहीं आता यहाँ पे, वो होता है अनकॉल्ड। एक होता है कॉल्ड, एक होता है अनकॉल्ड। कॉल्ड मतलब जो कंपनी ने कॉल किया है, अनकॉल्ड मतलब, और लॉजिक में सुनो, हम शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सॉरी, शेयर कैपिटल, तो जितना हमने क्रेडिट किया है उतना ही डेबिट होगा ना। अभी हमने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर क्रेडिट किया था तो उतना ही डेबिट होगा ना, हम सारे पे डेबिट नहीं कर, समझ आ गई ना। तो टोटल कंपनी क्या बोलती है कि भैया 8 रुपए मंगाए थे पिछले एग्जांपल में, हाँ ना, 8 में से टोटल 8 मंगाए, 8 कॉल किया, लोगों ने कितने दिए? 5 पेड हो गया और 3 एरियर हो गया, क्या हो गया? एरियर। तो यहां पे आ जाएगा नंबर इंटू पेड अप, और यहां पे आ जाएगा नंबर इंटू कॉल्ड बट नॉट पेड, कॉल्ड बट नॉट पेड। समझ आई ना? अब देखो 8 रुपए यहां गया, टोटल 8 रुपए कैंसिल कर दिए, 8 में से 5 यहां, 3, समझ आ गया ना बेटा? इसका लॉजिक समझ आया कि 8 क्यों आया? कोल्ड बच्चे इतना ही इशू किया था, इतना ही कैंसिल किया। दूसरा, शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब जितना पैसा हमने जब्त किया है,
शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा? जितना पैसा जो पैसा कितना जब्त करेंगे? जितना पैसा आएगा उतना ही तो जब्त करेंगे। बच्चों मैंने आपसे फीस मांगी 20,000 रुपए, आपने मुझे दी 12,000 रुपए, मैंने आपके पैसे जब्त कर लिए। 20 किए या 12? जब आपने 12 दिए हैं तो 12 से ज्यादा मैं जब्त, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 12 का, हाँ है ना? तो प्रॉफिट कितना हुआ? जो नहीं दिए वो एरियर। सर हुआ तो लॉस ही हुआ है। किसका? आपका। क्यों? 12 आ गए, बदले में कुछ पढ़ाया नहीं, गया तो कुछ नहीं ना। नहीं सर, अब जैसे अब मेरी जैसे 1 महीने की फीस रखती है, ठीक है सर, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, दो। अब ये आपका स्कूल का भी सिलेबस खत्म हो गया 10 साल, और मैं ना दूं 1 महीने की। ओके बच्चे देखो, यहाँ पे बात है सर्विस की, यहाँ बात किसकी है? सर्विस की। यहाँ जो चीज़ दी है वो वापस नहीं ले सकता मैं आपसे, मेरी बात समझ, ले सकता हूँ नहीं, उसका भी तरीका है। जो चीज़ मैं आपको दे चुका उसको मैं वापस नहीं ले सकता। पर मान लो अगर मैंने आपको चेयर दी थी, 10 रुपए की चेयर थी, आपने 8 रुपए दिए, चेयर ले गया आप, पर आपने 2 रुपए नहीं दिए, तो मैंने कि अपनी चेयर वापस ले ली, अपनी चेयर वापस ले ली और 8 रुपए दिए आपको। मेरे पास चेयर आ गई, ये चेयर मैं किसी और को बेचूंगा 10 रुपए की। हाँ तब तो मेरा लिया, मैं अभी इस वक्त उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी भी कुछ कर सकते सर सर। आगे बढ़ो। सर्विस में? ओ भाई शेयर कैपिटल में सर्विस कहाँ से आ गई? एग्जांपल दे रहे हो ना, नहीं शेयर कैपिटल में फॉरफीचर होता है ना। शेयर कैपिटल में शेयर जाएंगे, शेयर कैपिटल में सर्विस कैसे होगी? आप इसको छोड़ दो, आप एक नॉर्मल बात कर रहे हो कि सर आपने हमें पढ़ाया, तो क्या अगर हम पैसे ना दे तो क्या हम केस, क्या आप केस कर सकते हो हमारे ऊपर? और आप तो एडवांस में लेते हो। हाँ एडवांस में लेता हूँ ना, इसलिए एडवांस में लेता हूँ। पहली बात तो मैं एडवांस में ले लेता हूँ, फीस पहले पढ़ाई बाद में, तो मरने का सवाल ही नहीं है। पर कई बार कुछ बच्चे बहुत चालाक होते हैं जो क्या करते हैं, सर दे देंगे, सर आज, सर कल, सर परसों, मैं भी भूल जाता हूँ, आप एरियर डाल देते हैं। मैं एरियर डालता रहता हूँ ना। फिर कई बार बच्चे भाग जाते हैं, तो बच्चे भाग जाते हैं, मैं केस तो कर सकता हूँ पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि पढ़ा है मुझसे। क्या प्रूफ है? नहीं, लॉस ऐसे में हो नहीं सकता। अब वीडियो है सर। अब सुनो, नहीं वीडियो क्या है? वीडियो में क्या पता मुकुंद बैठ के पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। सबका नाम लिया था। अच्छा नहीं उससे बड़े तरीका है मेरे पास। बच्चा सुनो, उससे बढ़िया तरीका है मेरे पास। +1 के एक बच्चे, मुझे डाउट था बहुत ज़्यादा, डाउट का ऑलमोस्ट मेरी फीस मरी गई थी, मैंने चेक ले लिया एडवांस में। वो कहते सर आपको भरोसा नहीं है, हम पैसे दे देंगे। मैंने कहा आपको भरोसा है, आप मुझे चेक काट दे दो 1 महीने बाद का। अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। आई सी यू, मैं केस कर दूंगा, प्रूफ है मेरे पास। अब मैंने इसलिए करना, जिस बच्चे पर डाउट हुआ करेगा ना, तो मैं उसका एडवांस चेक रख लिया करूँगा। मुझे बात समझ आ गई है बोली। अभी आप लोगों से किसी चेक नहीं लिया ना मैंने, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग नहीं भाग सकते। बाकी फिर भी अगर बच्चे भाग जाते हैं तो फिर बच्चे वो नॉलेज ना काम नहीं आती, पेपर में बच्चे फेल हो जाते हैं। चलो जी इतने में यस, इन्होंने कहा नहीं क्योंकि महाभारत कौन था कर्ण? देख अगर आपको महाभारत में कर्ण अर्जुन नहीं पता बेटा, कौन था वो? कौन? वो तो मूवी है। सलमान खान था। अर्जुन है, भाग अर्जुन भाग। सर कम देने में ही क्यों दुआ लगी? सर ज्यादा देने में तो भी लगनी चाहिए। क्या? अगर ज्यादा दे दे 2000 आपको दे दूं, दे दो, फिर दुआ डबल दुआएं क्यों नहीं? लगेगी क्यों नहीं? कहा लगेगी बेटा, बिल्कुल 95 की बात है ना, अच्छे आएंगे नंबर। पर मैं लोग आने 500 नहीं, अरे नहीं बेटा देखो, कम दोगे तो मैं नहीं कहता फेल, मैं बिल्कुल नहीं चाहता बेटा कि मेरे 2, 4, 5 हज़ार रुपये लेके बच्चा फेल हो जाए, पर बच्चा हो जाता है। मैं नहीं, एक्सपीरियंस है मेरा। मेरी आज तक ट्यूशन में पहले एक बच्चा था, 2 बच्चे। कार्तिक आपको याद है एक लड़का था वंश, जो मैथ्स पढ़ता था, मोटा सा लड़का आया था, 2 महीने पढ़ के गया था, टोपी लगाता था, साइकिल से आता था। याद होना चाहिए आपका, आपका एक तो बच्चा आया था 2 महीने के लिए, है ना? एक तो बच्चे उसने फीस मारी लास्ट ईयर, फेल हो गया मैम की मैथ्स की, वो कितनी थी 2500 रुपये। और एक और लड़की थी, वो तो 3 साल पहले मेरी फर्स्ट फीस उसने मारी थी, और वो नहीं अब तो पास हो गई है वो, पर 2.5 साल में पास हुई +2। नूर ने कोई फीस नहीं मारी, उसकी तो मेरे को लगता है ज़्यादा ही दे रही है वो बेचारी, वो फीस भी दे रही थी, फेल हो जा रही है। चलो
बच्चे बात समझ आ गई आपको? क्लियर है टॉपिक? कोई दिक्कत? ओके। ये क्या था? शेयर फॉर फीचर। देखो शेयर क्या हुआ था बच्चे? शेयर इशू हुआ था, शेयर इशू एट पार। अगर शेयर पार पर इशू हो और फॉरफीचर हो जाए तो कैसे होगा? अब ऐसा भी हो सकता है शेयर इशू हुआ हो प्रीमियम पर और फिर फॉरफीचर हो जाए तो उसकी एंट्रीज अलग है। सेकंड केस वो है। और क्या? और तीसरा कौन सा इशू होता है? दो ही तो इशू होते हैं, या पार या प्रीमियम। नहीं और नहीं है कोई। हाँ जी है? हाँ और कोई टॉपिक ही नहीं है बेटा। हाँ कल रीशू है। हाँ जी तो बच्चे सेकंड केस क्या है? शेयर सर एक वो तो भी रहती है हमारी बैलेंस शीट इशू। सेकंड फर्स्ट केस की एंट्री लिखी जो खिंची नहीं, बस हो गया, ठीक है हो जाएगा। ये लिखना ऐसे है नोट जो बनाया ना। सेकंड जो बनवाया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कॉल्ड अप पेड अप जो बनाया था। शेयर इशू एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड। शेयर प्रीमियम पे इशू और क्या हो गया? फॉरफिट हो गया। हाँ है ना? सीखिए जी। सेकंड केस ये है। हाँ है ना? तो बच्चे क्या होता है इसमें? दो केस हो सकते हैं। इसके अंदर दो बातें हो सकती है, नहीं हो सकती? सर क्या दो बातें? देखो एक तो कोई बात नहीं जी, देखो केस तो वही है ना प्रीमियम वाला। इसके अंदर दो केस हो सकते हैं बेटा। दो केस मतलब एक तो क्या बच्चे, शेयर प्रीमियम पे इशू था और प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो गया, और एक हो सकता है प्रीमियम था और वो रिसीव नहीं हुआ। यानी दो केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो केस। कौन कौन से? प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड सेकंड प्रीमियम नॉट रिसीव। पहले नोट्स बना लो फिर पढ़ाता हूं। सुनो ध्यान से। क्या बच्चे? शेयर इशू प्रीमियम पे हुआ, या तो क्वेश्चन में देखो क्या प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव हुआ है तो ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आया तो जिसके अंदर सिर्फ ये लिखा हो कि प्रीमियम और किसी ओ भैया दिमाग लगाना ना, अभी आएगा। हाँ यस समझ आ गया ना? सुनो अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो बड़ा सिंपल सा क्या कहता है? इग्नोर प्रीमियम। इग्नोर सिंपल। समझ आ गई बात? अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो क्या कर दो? ठीक है जी। तो इस केस में एंट्री आएगी, एंट्रीज बाद में दिखाऊंगा। चलो पहले आपको केस समझा देता हूं। जैसे समझाया था ना फिर आपको समझ आ गई थी बात। हाँ है ना? चलो जी सुनो ध्यान से बेटा। इधर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये केस। 1 लाख शेयर इशू हुए हैं। कितने इशू हुए हैं? 1 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 + 2। अब प्रीमियम आ गया ना बेटा? 5 3 2। बच्चे प्रीमियम किसके साथ है? एप्लीकेशन के साथ। ओन 1000 शेयर अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। ऑन 1000 शेयर लिख लेना यार। अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड एंड शेयर फॉरफिटेड। समझ आ गया? अब सुनो जरा ध्यान से बच्चे। 1000 शेयर पर क्या एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी? बोलो। वो कहते हैं 1000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं होगी। नहीं एक यार इंटू। मैं क्या पूछ रहा हूं यार? इंटू कर रहे हो? पूछ क्या रहा हूं मैं? रिसीव होएगी कि नहीं? ये क्या लिखा पढ़ना? ऑन 1000 अलॉटमेंट। ऑन 1000 शेयर्स अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड शेयर फॉरफिट। 1000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई। मुझे बताओ क्या 1000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी? कहां लिखा नहीं हुई? यार क्या बुझ हो क्या आप? क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चन? ओ यार एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और कॉल है। हमने क्या नहीं दिया? एप्लीकेशन मनी नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी है, कॉल नहीं दी। क्या नहीं दिया?
और एप्लीकेशन दी है। फिर आप बोलो नहीं दी एप्लीकेशन, कहां लिखा एप्लीकेशन नहीं दी? यार वो बोल रहे अलॉटमेंट मनी नहीं दी, मतलब एप्लीकेशन रिसीव है यार। बेटा क्यों नहीं दिमाग लगाते हो अपना? है आप ना आंसर देना चाहते हो, बस क्वेश्चन नहीं सुनते ध्यान से, क्या है सोचते नहीं हो, एकदम आंसर देगी, सोचा करो। सर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी देंगे सर? बिल्कुल देनी है। ऑन 1000 शेयर अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, बच्चे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, मतलब एप्लीकेशन मिल गई है हमें। तो मुझे बताओ क्या प्रीमियम मिला है या नहीं मिला? कंपनी को प्रीमियम मिला है या नहीं मिला बताओ? मिला है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है और एप्लीकेशन मिल गई तो मतलब प्रीमियम मिल गया। तो कौन सा केस है ये? प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम इज रिसीव्ड, ऐसे देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा केस है। हाँ ना, अगर होता प्रीमियम इसके साथ, वो कहता है अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, मतलब प्रीमियम तो नॉट रिसीव होता। तो मैंने बोला जब प्रीमियम रिसीव है तो इग्नोर प्रीमियम इन द एंट्री ऑफ फोर्थ फीचर, फोर्थ फीचर की एंट्री में प्रीमियम को भूल जाओ। सोचो क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं। करें क्वेश्चन ये वाला? करें। पहली एंट्री क्या होगी बताओ फटाफट? 1 लाख इंटू 5 एंट्री बोलो बेटा। बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर कितने पैसे आएंगे? 1 लाख इंटू 5 क्यों? नहीं 7 आएंगे। क्या 5 क्यों बोल रही हो? वो मैंने वो आगे लिख दिया था, प्रीमियम ऐड नहीं किया था। मुझे पता है ना क्यों नहीं ऐड किया, वही पूछ रहा हूं बेटा। जब एप्लीकेशन मनी आ गई तो एप्लीकेशन से प्रीमियम नहीं आया होगा? 1 लाख इंटू 7 लाख, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ कितना आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट? 7 लाख शेयर कितने इशू करूंगा? 1 लाख इंटू 5 5, प्रीमियम कितना आएगा? 1 लाख इंटू 2। वेरी गुड, समझ आ गई ना बच्चे? शेयर करूंगा 5 का इशू, प्रीमियम 2 रुपए का अलग, समझ आ गई बेटा? अब अलॉटमेंट पर कितने डी होंगे बेटा बताओ? शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, इंटू 3 1 लाख इंटू 3। वेरी गुड, 3 लाख। फिर पैसे आएंगे, क्या सारे पैसे आ गए? कुछ एरियर हुआ है? एरियर। एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉल इन एरियर, टू नहीं आता डेबिट में, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितना एरियर हुए? 1000 इंटू 3, 3000 एरियर हुआ है। लेने कितने थे? 3 लाख, तो कितने आ गए? 2,97,000 टू शेयर। समझ आ गई? अब करेंगे किसकी एंट्री बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर की। इसमें लगाना दिमाग जरा अपना। शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री सिखा रहा हूं बेटा। क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सुनो जरा, कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहा हूं? 1000 इंटू कौन सा अमाउंट रहेगा? कॉल्ड अप, जितना कॉल किया है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना है? लिखो अपनी कॉपी पे, कॉल्ड अप कितना है लिखो। लिख दिया सर। लिखो जी, कॉल्ड अप लिखो। कंपनी ने कितने पैसे मंगाए हैं? खुशी सबने लिख लिया? लिख लिया? लिखो फटाफट। क्या होता है कॉल्ड अप अमाउंट? कॉल करके मंगाई, कितनी मंगाई है कंपनी ने? 7 मंगाई है, ये नहीं मंगाया? मंगाई है, फिर ये क्यों नहीं बोल रहे हो आप? 7 क्या मंगाई है, क्या मतलब है? ये नहीं, ये नहीं मंगाया कंपनी ने अभी। फिर यार क्या कर रहे हो यार बेटा? एप्लीकेशन मंगाई, अलॉटमेंट मंगाई है ना, अलॉटमेंट देखो। फिर आप क्यों नहीं इसको ले रहे हो? कितने मंगाए कंपनी ने? कितना आएगा कॉल्ड अप? 10,000
कितना आएगा? ललाए को सारे। क्या बोला था? इग्नोर प्रीमियम। इग्नोर किया आप सबने? किया इग्नोर? प्रीमियम रिसीव हो गया ना, तो इग्नोर प्रीमियम। समझ आ गई बेटा? इसको इग्नोर कर दो। फोर्थ यहां तो करना है, फोर्थ फीचर की एंट्री में इग्नोर, इतना बड़ा बड़ा लिखा था, समझाया था बेटा को, भूल जाओ। प्रीमियम को सेट असाइड, इग्नोर प्रीमियम। तो बच्चे कितना मंगाया कंपनी ने? 8। मंगाए तो 10 है, पर प्रीमियम को भूल जाना है। क्यों भूल जाना है? प्रीमियम इज रिसीव्ड। अगर प्रीमियम रिसीव होगा तो प्रीमियम को भूल जाओ। समझ आ गई बच्चे? तो कितना आएगा? 1000 इंटू 8। मंगाया कंपनी ने 10 ही है। 7 रुपए यहां मंगाए थे, 3 रुपए यहां मंगाए थे, पर बोला कि फोर्थ फीचर की एंट्री में प्रीमियम भूल जाओ। फोर्थ फीचर की एंट्री में प्रीमियम को भूल जाओ। सिंपल हो गया। कितना आ गया? 8000। अब क्या आएगा? टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर्थ फीचर में क्या आता है बेटा? जितना कंपनी ने रिसीव किया है सारे कॉपी में लिखो। कंपनी ने कितना रिसीव किया है कॉपी में लिखो सारे। मुझे नहीं पता, कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिख लो कितना कितना रिसीव किया है। अरे 7 रिसीव किया यार। अरे कितना रिसीव किया लाइको? 7 है, मेरे को पता था। कंपनी ने कितना रिसीव किया है? 7। कितना रिसीव किया है? 7 है, मेरे को कितना रिसीव किया है? रिसीव तो सर 7 किया, बाकी जो मर्जी। बच्चे यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। रिसीव 7 किया है। यार कंपनी, एक बात बताओ, शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आता है? जितना कंपनी रिसीव करती है, तो कितना रिसीव किया? 7। बच्चे कितना रिसीव किया कंपनी ने? 7। 7 वाले हाथ खड़े करो। चलो 1 2 5 वाले हाथ खड़े करो। ओके, अच्छा 7 क्यों नहीं आया बेटा? यस, प्रीमियम इग्नोर करना है भैया। रिसीव 7 हुआ ना? मेरे को मतलब पैसे से सुनो, अरे बेटा सुनो, सिंपल केस है ये, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सुनो, जब बेटा राजी देखो, जब आप फोर्थ फीचर पे आओगे ना, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया, अगर प्रीमियम रिसीव, तो प्रीमियम इग्नोर कर देना आप लोगों ने। प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम आएगा ही नहीं। फोर्थ फीचर की एंट्री भूल जाओ, भूल जाओ। 2 रुपए हैं तो कितना रिसीव हुआ? 5 हुआ तो 7 रिसीव है, पर प्रीमियम भूल जाना है, तो कितना आएगा? 5। कितना आ गया? 2 कॉल्स इन एरियर। कितना कॉल्स इन एरियर बेटा? 3000 पे। ऐसे भी कर सकते हो। अब तो बेटा गेम खत्म हो गई। समझ आ गई बेटा? समझ आ गई राजे? हाँ है ना? ओके, क्लियर है जी? फोटो खींचो, बस प्रीमियम पा देना है। फोटो खींचो। पैसे के मामले इग्नोर नहीं करना। करना पड़ेगा। क्या फोटो खींचो फटाफट। ये वहीं से नहीं खींची जाती। सर ओए हिलाना देना इसको, और टेढ़ा कर लो फोन। आ गई? सुनो जी सुनो बेटा, ये बात समझ आ गई? सुनो सुनो सुनो, ओए चलो, ओए हेलो, बैठ जाओ। देखो बच्चे, जो आपने फर्स्ट केस किया था पार वाला, जब हमने फर्स्ट केस किया ओए यार सुन लो इधर, जब हमने फर्स्ट केस किया था पार वाला और प्रीमियम इज रिसीव्ड, क्या कोई एंट्री में फर्क आया? उसमें भी सेम एंट्री थी, चेक कर लो फोटो में। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल, उसमें भी प्रीमियम नहीं था। जिसमें प्रीमियम रिसीव हो गया उसमें इग्नोर कर देना है, उसमें प्रीमियम नहीं आएगा। पर बेटा प्रीमियम यहां मत इग्नोर कर देना। प्रीमियम इग्नोर कहां करना है? इन द एंट्री ऑफ फॉर फ्यूचर। समझ गया? लास्ट केस सिंपल था ना ये भी। लास्ट केस क्या है? व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। सर क्या लिखा हुआ आएगा कि प्रीमियम रिसीव हुआ है? ओह शिट, यार मेरे को पता था। मैं सोच रहा था कि एंट्री रब नहीं करनी है। मैं भी सोच रहा था। सुनो 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 सुनो, ये रब करनी है बस, फोर फीचर वाली। देखो जी, चलो जाओ, सुनो बेटा सुनो। देखना चाहिए। किस चैप्टर का सर? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले 3 चैप्टर्स। सुनो जी सुनो, सुनो बेटा सुनो,
हाँ जी, क्या कहता है? 1000 ऑन 1000 शेयर अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। तो बच्चे मुझे बताओ, क्या एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी? होगी 1000 शेयर्स पर। क्या अलॉटमेंट रिसीव हुई है? नहीं। तो क्या प्रीमियम रिसीव हुआ होगा? जब अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई तो प्रीमियम रिसीव। तो सेकंड केस कौन सा है? व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव। क्या यहां इग्नोर करना है प्रीमियम को? यहां इग्नोर नहीं करना, यहां इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। तो एंट्री पहले सिंपल ही दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी पिन। सेम एंट्री बच्चे। ओह सॉरी, हाँ इसके साथ नहीं हुए ना, लाइको इसके साथ नहीं, प्रीमियम इसके साथ है, प्रीमियम। एंट्री में चेंज आएगा, क्यों नहीं आएगा चेंज? वो क्या है? डस्टर का डस्टर कोई डस्टर का रख दिया तो। सुनो जी सुनो बेटा, अब की बार बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम आएगा ना, एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है ना, प्रीमियम नीचे है, प्रीमियम दूसरी एंट्री में है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पिन। कितने पैसे लेने हैं? 1 लाख इंटू 5 रुपए लेने हैं, 5 लाख रुपए लेने हैं, शेयर करेंगे 3 लाख का और प्रीमियम 2 लाख। तो फिर वो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। हाँ जी हरनूर, कितना एरियर है बेटा? 1000 शेयर में कितना एरियर है? 5। बच्चे उसने 5 अलॉटमेंट मनी नहीं दी, हमने 5 रुपए मांगे थे, उसने 5 रुपए नहीं दिए, तो 5 रुपए का एरियर है ना, 1000 इंटू 5 5000। तो 5 लाख में से 5000 नहीं है, कितना है? 4,95,000। समझ आ गया? अब करनी है बच्चे हमें किसकी एंट्री? अब हमें करनी है फॉर फ्यूचर की एंट्री व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। समझ आया अरुण? पक्का? सेल्स में तो लेते हैं क्या? हाँ, इसमें प्रीमियम इग्नोर नहीं करते, प्रीमियम इग्नोर नहीं करते, ठीक है बेटा। सुनो जी, तो क्या एंट्री होती है फॉर फ्यूचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 1000 इंटू कॉल्ड अप। कंपनी ने कितना कॉल किया है? 10। 5 ये कॉल किया था, 5 ये। कंपनी ने 10 कॉल किया है, तो 10 से ही कैंसिल करेंगे, हाँ है ना, 10 से ही कैंसिल करेंगे। पर बेटा देखो, जब आप इशू करते हो शेयर तो प्रीमियम अलग लेते हो, शेयर कैपिटल अलग लेते हो, इकट्ठा तो लेते हैं। तो जब कैंसिल करेंगे तो शेयर अलग कैंसिल करेंगे और उसका प्रीमियम अलग कैंसिल करेंगे, 10 ही कैंसिल। आप सब ठीक हो? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा? सिक्योरिटी। सर इकट्ठा नहीं कर सकते? जब इशू किया था इकट्ठा कर सकते हो आप? नहीं, बुक वाले करते हैं वैसे। दिखाओ कहाँ पे करते हैं? ये वो किया था। नहीं दिखाओ कहाँ किया था। फोर्स फ्यूचर आज कर रहे हैं, बुक वाले करते हैं। अलॉटमेंट में करते हैं, अलॉटमेंट में कुछ करते हैं ना, सीधा ही कर देते हैं, जिसमें हम वो नहीं दैट वाज और वो माइनस करते हैं, ऐड नहीं करते बेटा उसमें भी। कह रहे बुक वाले करते हैं, धक्के नहीं करते बुक वाले। सुनो बेटा, समझे? यहां पर प्रीमियम इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल सा पॉइंट है, प्रीमियम इग्नोर नहीं करना। तो कितना कॉल है? 10 रुपए, तो 10 से कैंसिल करने हैं। पर भैया 10 में से 8 शेयर का और 2 प्रीमियम का, तो अलग अलग कैंसिल करो, इकट्ठा मत कैंसिल करो, हाँ है ना। 1000 इंटू 2, तो यहाँ 8000 आ जाएगा, यहाँ 2000 आ जाएगा। 2 शेयर फोर फ्यूचर में क्या आता है? जितना पैसा रिसीव हुआ है, जब्त किया, पे किया। कितना बच्चे? कंपनी को कितना रिसीव हुआ है? 1000 पे 5। कितना रिसीव हुआ बेटा? 5। पेड अप आ जाएगा, कोई दिक्कत? एरियर 2 कॉल्स इन एरियर। कितना एरियर है बेटा? 5000 का। 2 कॉल्स इन एरियर हो गया 5000, हाँ ना। दूसरी बात, अगर ऐसे देखते हैं बच्चे, कॉल इन एरियर मतलब जितना पैसा नहीं आया, तो कितना पैसा नहीं आया? 5। 3 मत लेना, यहां प्रीमियम इग्नोर नहीं कर रहा, तो पूरा 5 आ जाएगा, हाँ है ना। समझ आ गया? ये था बच्चे फॉर फ्यूचर। फोटो लो इसकी, फोटो लो, फोटो कल। अरे नहीं, तगड़ा कुछ नहीं है, फोन करेगा सर जी, मैं सर वीडियो देना जी, बोलो मैं नोट्स बना रहा था सर जी।
कल बेटा कोई वीडियो नहीं मिलनी। फोटो ले लो सर। मतलब जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए उसके अंदर कॉल वाली एंट्री नहीं आ रही जिसमें फॉरफीचर था अलॉटमेंट पर दूसरे रिसीवर आता आएंगी, हमने करनी है। कॉल वाली हाँ क्या, अच्छा इसके अंदर फॉरफीचर इसमें बच्चे उसने कॉल मंगाई नहीं ना अभी, तो कॉल वाली एंट्री नहीं आएगी इसमें, बस इसमें एंट्री आएगी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की एंड देन फॉरफीचर की। सारे फॉरफीचर मतलब अलॉटमेंट पर ही थे अभी तो। डिपेंड करता है ना, हाँ हो सकता है कॉल तक भी हो सकता है। कर लिया बेटा, ले ली फोटो। आपके साथ ओए हिल जाएगा ये नहीं लगा। बेटा, बात समझ आएगी आपको? मेरी फोटो लेनी है, यहाँ पे करो। मेरी लेनी है, अभी देता हूँ, रुक जाओ। हाँ जी पूरे ले ली वो। बेटा कर ली, आ गई फोटो, ओके। हाँ आ जाओ, सर यहाँ पे यहाँ पे सर यहाँ पे फिर दिखेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है उसको तो हम सब आए थे। ओ नहीं यार नहीं, करो फटाफट, अभी खत्म नहीं हुआ यार। 6 नहीं बजे, बस उतने ही बजा देंगे, 6 छोड़ देंगे, 5 मिनट। बंद कर लो मैम इसको। बेटा बात समझ आ गई है मुझे आपको? हाँ या ना? अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का कोई मतलब नहीं है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आएगा। समझ आ गई? आएगा कैसे? कोल्ड अप से कैंसिल। कोल्ड अप समझते हो ना क्या होता है? जितने कंपनी ने मंगाए ना कंपनी ने अब क्या रह गया सर? ओके। आज बच्चे बोल रहे हैं सर खत्म कर दो क्लास, ओके आज खत्म कर दो। जब आप बोलते हो सर और पढ़ाओ तो पढ़ा देंगे, जब आपने बोला खत्म कर देते हैं तो खत्म कर देते हैं। शेयर इशू एट प्रीमियम एंड देन इसके 2 केस हो सकते हैं बच्चे, कौन कौन से बताओ? प्रीमियम इज, सर वो तो ये दूसरा केस कौन सा था? प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। है ना? जब प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो क्या है? इग्नोर। किसको? प्रीमियम को। जैसे आप अपने साथ के कुछ बच्चों को इग्नोर करते हो ना बेटा, वैसे इग्नोर कर देना। जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मेरी बातें इग्नोर करते हो आप सब, और अभी आप इस बात को भी इग्नोर कर रहे हो कि कल से साथ में बैठना है, कोई बात नहीं, आ जाओ। इतनी बात समझ आ गई बेटा? इग्नोर प्रीमियम, है ना? अब सुनो बच्चे, जब प्रीमियम इग्नोर करना है तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओए इधर सुनो, ये किस अमाउंट से आएगी बच्चे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू क्या आएगा? कोल्ड अप विदाउट प्रीमियम इनटू कोल्ड अप विदाउट प्रीमियम। समझ आ गई बेटा बात? इधर समझ आ गई बात? यहां पे क्या आएगा फॉरफीचर में? नंबर इनटू पेड अप विदाउट इग्नोर प्रीमियम इन द एंट्री। पता चले आप सब सिंपल एंट्री में भी प्रीमियम इग्नोर करते चले जाओ, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री में, ठीक है ना? है ना? नंबर इनटू कोल्ड बट नॉट पेड। समझ आ गई बच्चे बात आपको? हाँ या ना? अगर है प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, ठीक है ना, तो क्या आएगा? शेयर अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से? नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप। हाँ है ना? टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, है ना? नंबर इनटू पेड अप इंक्लूडिंग नंबर ऑफ इनटू नॉट पेड
इंक्लूडिंग सुनो। अच्छा बच्चे सुनो, ओए एक बात सुनो, ऐसा भी हो सकता है बच्चे केस, मान लो 5 रुपये है, 3 2 4 1, हाँ है ना। वो कहता है यहां तक हमने ये मंगाया था, रिसीव हो गया, ये मंगाया था, रिसीव हो गया, ये मंगाया था, रिसीव नहीं हुआ। तो यहां पे कॉल्ड अप कितना है, 5 या 9? 5 ये मंगाया था, रिसीव हो गया, तो ये कोल्ड हो गया। ये मंगाया था, रिसीव हो गया, ये मंगाया था, मंगवाया था बट रिसीव मंगाया तो था ना, कॉल तो किया था ना, तो कोल्ड अप क्या हुआ, ये नो कोल्ड अप हुआ। अरे कोल्ड अप का मतलब क्या है, क्या है कोल्ड अप का मतलब, जितने कंपनी ने पैसे मंगाए, तो मंगाए कितने हैं, ये भी 5 मंगाए हैं, 9 मंगाए थे ना, तो कोल्ड अप। पहले हमने क्यों नहीं किया, जब पहले करा रहे थे उसमें आपने कॉल भी नहीं ऐड किया, कॉल कोई नालायक, कंपनी ने मंगाया, रिसीव हो गया, कंपनी ने मंगाया, रिसीव नहीं हुआ, ये मंगाया ही नहीं। इस केस में क्या है, तो यहां इस केस में क्या, पहला मंगाया, रिसीव, दूसरा मंगाया, रिसीव, तीसरा मंगाया, रिसीव नहीं हुआ, तो कॉल तो सारा आ गया ना, तो कॉल्ड अप में आएगा 9, रिसीव में कितना आएगा, 3 या 5, पेड अप में कितना आएगा, 5, पेड अप कितना है, जितना रिसीव हो गया, ए में कितना है, 4, इसे कुछ नहीं होगा। ये वो वाला है मतलब जब अलॉटमेंट में हो गया बट हाँ कॉल में नहीं। जी जी जी, है ना। तो बेटा अपना होमवर्क सुन लो जरा। हाँ जी बेटा आपका होमवर्क है, इसकी फोटो ले लो। सर होमवर्क कर दो सर मुझे। इलस्ट्रेशन अप टू 42, इलस्ट्रेशन अप टू 42। चलो जी, ये कह रहे ठीक है, सॉरी इस बच्चे, इलस्ट्रेशन अप टू 45 ज्यादा है कहाँ से कहाँ बच्चों, 45 तक इलस्ट्रेशन करने हैं आप लोगों ने, 7-8 इलस्ट्रेशन है। अब एक इसमें ना कुछ पूछेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट नहीं बनाने आपने, पर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है एंट्रीज वाला सारा, समझ आ गई। सर सिर्फ अलॉटमेंट नहीं करते जी नहीं, क्यों करोगे, समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट टोटल कितने क्वेश्चन है, 38 से सिर्फ 38 से 45 7-8 क्वेश्चन, 38 से 42 4 क्वेश्चन करते हैं 45 तक, साथ करने हैं 45 तक। 40 जो होता है चेंज होता है सर, बात करो बात करूं, मैंने आते ही बोलता कि बैक क्वेश्चन भी दूंगा, सर। एक बात पूछनी थी, रहूं बात पे, एक्शन शेयर कर दो। दुविधा, हाँ दुविधा दी एक ठीक है। सर 6 के 7 के बीच वाले बच्चे मतलब सभी ऐसे बैठेंगे या जिसमें काम नहीं किया होगा, अभी बता देंगे, वो सारे संशय तुम्हारे दूर सर रहेंगे। मेरा मन उठ रहा है सर, मैं सीए करना चाहता हूँ सर, बाकी बैठ 10 बजे तक नहीं सर, मेरे को अभी कराओ सर सीए, बैठ सुनो 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 सुनो, चलो छोड़ो मत सुनो। हाँ जी, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कल कंटिन्यू